वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज रसायन की क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें हमारा यहाँ से प्लाज्मा अवस्था से रह गया था, तो आज हम क्लास 5 तक कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, प्लाज्मा अवस्था यह एक प्रकार की चमक होती है, जैसे सूर्य, तारा, इनमें चमक होती है ना, इसी तरीके से। और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, निको बल्ब, यहाँ पर देखिए विद्युत की सुचालक अवस्था, यानी विद्युत की अच्छा सुचालक है और सुचालक अवस्था है। प्लाज्मा विद्युत की आयनीकृत अवस्था है। नेक्स्ट देखती है, ये पांचवी अवस्था की उसकी पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बोस। पर बहुत लाइट है, आई होप आपको दिख रहा हो। ये पीडीएफ निकलवाई थी तो ये बहुत लाइट निकली है, इसलिए मैं हैंड नोट बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए आइंस्टीन कैडेंसेंट, यहाँ पर देखिए बोस। ये जब कोण को लगभग इतने ओ डिग्री या 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों कौन होते हैं, बस। यहाँ पर देखिए तक लगभग इतने तक ठंडा किया जाता है, जिससे वे एक एकल क्वार्टर पदार्थ में एकत्रित हो जाते हैं, जो अपेक्षाकृत बड़े पैक में एक तरंग के रूप में कार्य करता है। यानी जब हम उनको इस टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं तो उनमें एक चमक सी आने लगती है, उसी को बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 1920 से 1924 तक सत्येंद्रनाथ बोस और इनकी साथ जो थे वह अटल्बर आइंस्टीन, इन दोनों ने इसको बताया, बोस को बताया, इन्होंने और इन्होंने। नीचे देखिए, फिर इसके बाद 1995 में एरिक कार्नेल प्लस कॉल वाइमन, इन दोनों ने बताया कि रुबिडियम के परमाणु को परम शून्य ताप पर ठंडा किया। इन्होंने बताया कि परम शून्य ताप पर ठंडा करेंगे तो बोस हो जाएगा। तो इस सन में तो इन दोनों ने बताया और 1995 में इन दोनों ने बताया। इसके बाद भी एक बार फिर इन्होंने कहा कि वुल्फगांग कार्नेल ने कहा कि सोडियम के, इन्होंने जो वुल्फगांग है, इन्होंने सोडियम के अणुओं को परम शून्य ताप पर ठंडा कर उसके बोसोन बनाए, यानी जो परम शून्य ताप है उस पर ठंडा किया और उसके बोसोन बनाए। कि इन्होंने इसको इंस्टाइन कॉन्डेंस स्टेट BEC में कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने नोट्स में समझाया, 2 पॉइंट और है इसके, महत्व उनसे भी देख लीजिए। निम्न ताप यानी लो टाइम पर प्राप्त होती है। परम ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पहले आप पदार्थ की अवस्था देख लीजिए। देखिए, जब पदार्थ आपस में बदलता है तो उसको क्या और क्यों कहा जाता है। देखिए, ये ठोस है, द्रव्य और गैस। अब जब ठोस द्रव्य बनता है तो उसको पिघलना या गलनांक कहा जाता है। फिर अगर द्रव्य ठोस बनता है तो उसे जमान या हिमांक कहा जाता है। अब ये ठोस अगर गैस बनता है, सीधे गैस बनता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और अगर गैस सीधे ठोस बनती है तो उसको निष्पेक्षण कहा जाता है। अगर गैस द्रव्य बनती है तो उसको संघनन कहा जाता है। और अगर द्रव्य गैस बनता है तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ इंग्लिश में दिया गया है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वाष्पीकरण के लिए मूलभूत अनुकूल स्थितियाँ, ये सर ने नहीं बताया पर मैं बता रही हूँ। तापमान में वृद्धि, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि और आहता में वृद्धि, तो वाष्पीकरण गिरेगा। और अगर ये 2-3 चीज़ है तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। यहाँ ये 5 अवस्थाओं में परिवर्तन दिया गया है। यहाँ पर देखिए, हिमांक, द्रव से ठोस में तापमान में कमी होगी। गलनांक, ठोस से द्रव्य में, तो तापमान बढ़ेगा। एग्जाम्पल, बर्फ का पिघलना। यहाँ पर देखिए, वाष्पीकरण, द्रव्य से गैस में गए तो सतह की घटना। एग्जाम्पल, जल का
जल वाष्प बनेगा। यानी यहाँ देखिए ये सूरज है, ये समुद्र है, और जब सूरज से पानी गर्म होता है तो पूरा समुद्र तो गर्म नहीं होता, ऊपरी सतह गर्म होती है, और जो ये ऊपरी सतह है ये गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ जाती है, बादल में चल जाती है, बूंदें बन जाती हैं इनकी, है ना। तो इसको बोलते हैं जल वाष्प। यहाँ पर देखिए फोर्थ अवस्था संघनन, यह है जल वाष्प या गैस से सीधा द्रव्य। तो क्या कहा जाएगा? संघनन। यह निम्न ताप पर होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्षा, CNG, LNG, LPG। आपने सुना होगा ये कारों में डलती है, CNG वैन वून में चलता है। पांचवी देखिए उर्ध्वपातन, को ठोस से सीधा गैस बनना। तो तापमान बढ़ने पर होता है। ऐसा कब होता है? जब तापमान बढ़ता है। एग्जाम्पल कपूर, कपूर की टिक्की एकदम जलाते हैं तो वो हवा में चली जाती, पता भी नहीं चलता कि कहाँ गई, है ना। तो इसी तरह कपूर अमोनिया क्लोराइड, इसमें इस अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। आयोडीन, आयोडीन भी इसी में शामिल है। लास्ट है निष्पेक्षण, यह गैस से सीधा ठोस हो जाता है, तो इसमें निम्न तापमान पर होता है। जैसे एग्जाम्पल पाला। अब यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में देखिए जैसे ये हो रहा है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से ठोस, द्रव्य से गैस, गैस से द्रव्य, और सीधे गैस से ठोस और ठोस से द्रव्य। सिर्फ अवस्था बदलती है, इनमें गुण नहीं बदलते। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। और जो अनुक्रमणीय परिवर्तन है उसमें आकार बदलेगा पर गुण नहीं बदलेगा। जैसे पत्थर को आप टुकड़े टुकड़े कर दो, क्या पत्थर का गुण बदलेगा? नहीं, पत्थर का आकार बदल जाएगा, वह बड़े से छोटा हो जाएगा। क्लास थर्ड, इसमें बताया गया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के फॉर एग्जाम्पल दिए गए हैं।